मनुष्य में बचपन से मन और शरीर की नज़दीकी ज़्यादा होती है, परंतु मन की आत्मा से नज़दीकी बहुत कम हो पाती है। हमारे जीवन के 3 स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। ऐसे भी कह सकते हैं नारकीय, सांसारिक, स्वर्गिक। आज हम संसार में जी रहे हैं। हमारा मन किससे ज़्यादा संपर्क में है, शरीर के या आत्मा के? यदि उत्तर पाते हैं शरीर के, तो फिर आप नारकीय जीवन की तरफ अग्रसर हैं। और अगर आपका मन आत्मा के संपर्क में ज़्यादा है, तो आप स्वर्गिक जीवन की ओर अग्रसर हैं। पवित्र शास्त्र में 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? इस वचन को ग्रहण करते ही हमारा शरीर के बारे में जो गलत ज्ञान है, उसका भ्रम टूट जाता है। मन और शरीर की दूरियां बढ़ने लगती हैं और मन आत्मा के समीप आ जाता है। हमारा मन विषय भोगी है, उसे कल्पना और आनंद अनुभव के लिए कुछ न कुछ विषय चाहिए। उसके सामने शरीर रखो या आत्मा, यह आपके विवेक पर आधारित है। शरीर के विषय में जो मन की कल्पनाओं का किला है, बुरी अभिलाषाओं का गढ़ है, वही नष्ट हो जाता है इस वचन से। शरीर का वास्तविक अभिप्राय समझ में आ जाता है और परमेश्वर का वचन प्रकट हो जाता है कि देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है और हमारी देह उसकी महिमा के लिए है। अगर मन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह कभी भी आत्मा की तरफ रुख नहीं करेगा, वह शरीर की ओर रुख करेगा। मतलब हो सकता है शरीर और मन की दूरी बहुत कम है और आत्मा और मन की दूरी ज़्यादा। तो ये भी हो सकता है कि संसार से नरक के बीच की दूरी कम और संसार से स्वर्ग की दूरी ज़्यादा है। इसलिए इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं कि मनुष्य स्वर्ग के बजाय नरक में आसानी से पहुंच सकता है। शैतान एक्टिव कब होता है? जब मन का संबंध शरीर से प्रगाढ़ता से होता है। अभिलाषाओं की मजबूत डोर से मन और शरीर आपस में बंधे होने पर शैतान और दुष्ट शक्तियों की प्रबलता हावी रहती है और अभिलाषाओं की इस मजबूत रस्सियों को तोड़ना हमारे बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसमें स्वर्गीय सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। समय रहते इसे न तोड़ा जाए तो मनुष्य नरक के अनंत काल की आग में पहुंचने का निश्चित पात्र बन जाता है। कोई उसे बचा नहीं सकता। इसका ज्ञान तब होता है जब समय हाथ से निकल गया होता है। कहावत मशहूर है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ना समझी भरा लालच शैतान की ओर से अभिलाषाएं शैतान की योजनाएं हैं। मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर अपनी ओर मिलाना, अपने नरक के राज्य का विस्तार करना शैतान का एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए वह पृथ्वी के लोगों को आसानी से जाल में मछलियों की तरह फंसा लेता है और मनुष्य के भाग में मिलता है नरक की अनंत काल की आग। परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है? प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम नरक के आग में झोंके जाएं। उसकी इच्छा है हम स्वर्ग के निवासी बने। इसके लिए उसने अपनी आज्ञाओं को पृथ्वी पर उतारा। हम में फिर भी अपेक्षित सुधार नहीं आया। शैतान अपनी चालाकी से अपने राज्य का विस्तार करने में सफल था। परमेश्वर द्वारा भेजी गई आत्माओं का नाश करने में वह सफल ही होता जा रहा था। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर उतार दिया ताकि वह हमें शैतान की हर चाल से बचा सके। उसने पुत्र पर अपनी पवित्र आत्मा भी उतार दी और स्वयं उसमें प्रकट हो गया। इससे बड़ा अनुग्रह और क्या हो सकता है कि हमारे द्वारा किए गए सभी पापों को नाश करते हुए हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाने का पराक्रम दिखाते हुए उसे अच्छी प्रकार से हराते हुए पुत्र के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की। पुत्र को भेजकर हमें पवित्रता और खुद परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी प्रदान किया। अब हमारे लिए स्वर्ग राज सुलभ हो गया है। अब सब कुछ हमारे निर्णय पर निर्भर है कि हम किसे चुनते हैं। शैतान कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नरक के राज्य में ले जाऊंगा। सब बुरे से बुरे काम करो, चोरी, झूठ, अत्याचार, व्यभिचार, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे कार्य करो ताकि मेरा राज बड़ा होता जाए, क्योंकि मेरे लोग ज्यादा होंगे
और मैं उन लोगों को नरक में रख लूंगा जहां अनंत काल की आग है, और इस प्रकार मेरे राज्य का विस्तार हो सकेगा। अब आप सोचो कि आपको कहाँ जाना है। प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सारे दुखों से छुड़ा लूंगा। अपना सब बोझ मुझको दे दो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जीवन देता हूँ ताकि तुमको जीवन मिल सके। आओ, तुम्हें पवित्र कर देता हूँ। तुम परमेश्वर के राज्य के भाग हो, तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ। बस निर्णय पक्का कर लो और मुझे ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर मुझ में प्रकट है और मुझको ग्रहण करते ही वह तुम में भी प्रकट हो जाएगा और तुम स्वर्ग का भी अनुभव इसी पृथ्वी पर कर सकोगे। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने को जांचें कि हम किधर हैं। मन से सोचने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा, बोलने के द्वारा हमारा झुकाव किधर है, और अपने जीवन में किसको जिताना चाहते हैं, किसकी योजनाओं को पूरा करवाना चाहते हैं। भली प्रकार सोच समझकर निर्णय लें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।